समाज भी दोषी है। समाज सबसे बड़ा इसलिए दोषी है, मैं दोष देता हूँ इस समाज को कि इन लोगों को अपने कार्यक्रमों पर क्यों बुलाते। जिस दिन मेरा समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो ये जमीन पर आ जाएंगे और समाज के पैरों तले पैर चढ़ने पर शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी राजनीति खराब हो जाएगी। तो कितने लोग अपना काम वहाँ पर दिखा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे राजनेता हैं, जो भारत सरकार में हमारे कितने लोग वहाँ पर इम्प्लीमेंट, कितने लोगों का हो पाया है, उत्तर प्रदेश सरकार में कितने संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं। हमारा जो युवा वर्ग है, सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रहण करें और ऐसे जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है रक्षक की कि आपको हम ऐसे लोगों से मिला पाएँ। आज हमारे साथ प्रदेश की नहीं, भारत की पाल बघेल धनगर समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने अपने आवाज़ की दम पर, अपने कार्यशैली के दम पर सरकारों की नींद उड़ा के रख दी है, ऐसे जेपी धनगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए रक्षक पर। और काफ़ी मैंने अनुरोध किया था कि आप हमसे जुड़ें और हमसे थोड़ा सामाजिक मुद्दे पर हमसे बात करें। धनगर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रक्षक टीवी पर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे रक्षक के लिए आप? देखिए, आपका जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है, और कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब आपके माध्यम से जन जन तक हमारी आवाज़ जाएगी तो ये आप हमारे उसमें जो हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं आज रक्षक के रूप में, ये बहुत सराहनीय कार्य है। हम इसकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। धनगर साहब, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, बहुत समय ना लेते हुए। आप जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा के चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, आप आगरा से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपका संगठन, जितने लोग देख रहे हैं रक्षक को, जेपी धनगर को आप सब जानते होंगे। और आप कई लोग ऐसे होंगे जो आप धनगर साहब के रैलियों में जाते हैं, उनके जो कंधे से कंधा मिला करके उनकी आवाज़ को आप बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा सीधा सवाल धनगर साहब से ये है कि आप कई प्रोग्राम करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में कई मंत्रियों से आप मिलते हैं। बीते दिनों, आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, आपने लखनऊ के दारुल सफ़ा में एक बहुत भव्य प्रोग्राम किया। आपने चीफ गेस्ट के रूप में दिनेश शर्मा जी को बुलाया, जो डिप्टी सीएम साहब आए, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा आपसे। तो आपकी मांगें क्या थी, उसमें इम्प्लीमेंट क्या हो पाया है, समाज को ज़रा बताइए। देखिए बघेल साहब, हमने 29 सितंबर को कार्यक्रम किया था, ये 1 सितंबर को 2024 को दारुल सफा में हजारों की संख्या में भीड़ हुई थी। और मैं तो यही कहूँगा कि आज इस उत्तर प्रदेश में जेपी धनगर जहाँ आवाज़ लगाता है, वहाँ भीड़ ऑटोमेटिक इकट्ठी होती है और अपने लिए आती है। जेपी धनगर को सुनने के लिए आती है और इस बात के लिए भी आती है कि अब जेपी धनगर क्या काम कर रहे हैं, अब तक जो किया, अब आगे क्या कर रहे हैं, और हम तन मन धन से जेपी धनगर जी का साथ दें। तो धनगर साहब मेहनत कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं नजर आ रहा है? सरकार आपकी विधानसभा 22, अगर आप गणना करें तो पाल बघेल धनगर बहुत बड़ी मात्रा में निवास करता है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे झांसी हो, पश्चिमांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो। तो कहाँ कमी रह जाती है? कमी कहाँ रह गई, देखो और सुधार करो। दिक्कत कहाँ आ रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की नींद क्यों नहीं जाग रही है? क्यों आपकी जो सर्टिफिकेट हैं उस पर बड़े नेता जो पाल समाज के हैं, अपने आप को बघेल लगाते हैं, कुछ नेता सर्टिफिकेट लेकर के आप चुनाव लड़ जाते हैं, आप उस सीट पर बैठ करके आप बहुत अच्छे से राजनीति करते हैं, कई मंत्रालय आपको मिल जाते हैं, समाज का युवा भटक रहा है, उसको ना तो उसका आरक्षण मिल पा रहा है, ना उसको कहीं जगह मिल पा रही है, तो आप मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं इसमें आवाज़ उठाते हैं? बघेल साहब, मैं आपको लाता हूँ जिसमें हमने कार्यक्रम किया था 1 सितंबर को, उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, और उन्होंने अपने भाषण के रूप में बहुत कुछ कहा था। सत्यता यह है कि वो कुछ काम कर रहे हैं, और बीच में भी उन्होंने कई लेटर लिखे, वो प्रमुख सचिव समाज कल्याण और मुख्य सचिव तक कागज पहुंच गए। और इस संबंध में मैं आज लखनऊ आया था, क्योंकि 2 दिन मैं इलाहाबाद रहा था
और कल तारीख थी 25 अक्टूबर को, और उसमें लगभग 14 रेटें एक साथ जुड़ी हुई है, कुछ में सरकार को बनाया है। तो कल गए थे, नंबर पर नहीं आया, और उसमें पहले एक स्मॉल काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जा चुका था 2021 में। अब तक 2021 से आज 2024 हो गई, डिटेल काउंटर आज तक सरकार ने दाखिल नहीं किया है। इस संबंध में मैं आप प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर अथवा पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से मिलने आया हूँ। इनमें से जिससे भी कोई मुलाकात होगी आज डिटेल में हम बात करेंगे और ये कहेंगे कि हमारा डिटेल काउंटर एफिडेविट दाखिल अगली डेट पे किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम फिर आगे आंदोलन करेंगे, और आंदोलनों के मामले में जेपी धनगर बहुत बड़ा माहिर है। मैं किसी से नहीं डरता, और न किसी नेता की नीयत साफ है, न कहीं पार्टी की इस भोले वाले समाज के लिए अच्छी है। सारी मीठी गोली देते हैं और बाद में बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये नेता क्या करते हैं। आप आगरा में ले लीजिए, जिस एसपी सिंह बघेल ने हमारा धनगर का विरोध किया, मुझे पागल खाने भिजवाया, मुझे जेल भिजवाया, आज वही व्यक्ति धनगर आरक्षण से लाभ ले रहा है और धनगर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। अगला ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, धनगर का प्रमाण पत्र होगा, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जब एससी की सीट आगरा से हो जाएगी तो आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेताओं की कथनी करनी में बड़ा अंतर है, इनमें दोगलापन है। वैसे हमारा विधायक प्रेमपाल है, जब धनगर की बात करता था भूल गया, फर्जी बात कहता है कि आज ये होगा वो होगा। ये दोनों नेता आज कोई काम नहीं कर रहे हैं कतई धनगर के। अगर यही दो नेता हमारा साथ दे दे तो एक हफ्ता तब होगा जब धनगर के प्रमाण पत्र पूरे प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। और इनके साथ साथ ये तो गलती कर रहे हैं, समाज भी दोषी है। समाज सबसे बड़ा इसलिए दोषी है, मैं दोष देता हूँ इस समाज को कि इन लोगों को अपने कार्यक्रमों पर क्यों बुलाते। जिस दिन मेरा समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो ये जमीन पर आ जाएंगे और समाज के पैरों तले पैर चढ़ने इस पर शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी राजनीति खराब हो जाएगी। तो अगला सवाल हम लेते हैं जेपी धनगर साहब से। आप सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी धनगर जी, और बहुत बड़ी बात आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी बुलंद आवाज़, बेबाक आवाज़ में अगर धनगर साहब दहाड़ रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं समाज हित में और अपने प्रदेश के लोगों की भलाई चाहते हैं। ऐसे कई नेता हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमांचल हो, कहीं का भी क्षेत्र हो। आप जो आवाज़ उठाते हैं, जो जनता है, जो अपना वोट बैंक है, उस वोट की बदौलत सरकारें बनती हैं, वो गिरती हैं। तो आप धनगर हैं, आप बघेल हैं, आप पाल हैं, आपका प्रदेश विधानसभा में एक बहुत बड़ा एक तबका निवास करता है, और ऐसा वोट बैंक है। आपको हम बता दें, सारी सरकारें जानती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हो पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे अपना दल एस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सभी आपकी ताकत को जानते हैं। आपके नेता क्यों इस पर मुखर होकर आवाज़ नहीं उठाते हैं? मैंने आगरा में ले लीजिए, जिस एसपी सिंह बघेल ने हमारा धनगर का विरोध किया, मुझे पागल खाने भिजवाया, मुझे जेल भिजवाया, आज वही व्यक्ति धनगर आरक्षण से लाभ ले रहा है और धनगर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। अगला ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, धनगर का प्रमाण पत्र होगा, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जब एससी की सीट आगरा से हो जाएगी तो आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका दारक्षक टीवी टाइम्स नेटवर्क के लखनऊ ऑफिस से मैं लाइव हूँ। चार पंक्तियां आपके सामने। हाथ में माइक था, सूट थोड़ा टाइट था। हाथ में माइक था, सूट थोड़ा टाइट था, चश्मा पिंक और वाइट था, एटीट्यूड थोड़ा टाइट था, कोई गरीबों को ना सताए, यही समझाने आए थे। बोल देना बघेल साहब आए थे। बहुत बहुत साथियों नमस्कार।